What is high pass filter? Definition of high pass filter is a filter which passes only those signal whose frequency are higher than cutoff frequency. तो किसी भी हाई पास फिल्टर के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अधिक होता है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी फिल्टर के सर्किट डिजाइनर के द्वारा इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है और इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अधिक होते हैं तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी को ही हाई पास फिल्टर पास करने की अलाउ करता है और इस तरह के फिल्टर को हाई पास फिल्टर कहते हैं। हाई पास फिल्टर की सर्किट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रेसिस्टर लगा हुआ है और जो इनपुट सप्लाई दिया जाता है वो कैपेसिटर और रेसिस्टेंस के थ्रू। यदि आप यहाँ से इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ से C और R के टर्म में हमें इम्पीडेंस Z देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आउटपुट टर्मिनल पे हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे वो इस रेसिस्टेंस के अलोंग कैलकुलेट कर सकते हैं आप आउटपुट वोल्टेज। द बेसिक हाई पास फिल्टर इज बिल्ड बाय द सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर एंड रेसिस्टर। तो बेसिकली जो हाई पास फिल्टर होते हैं वो कैपेसिटर और रेसिस्टर का एक सीरीज कनेक्शन होता है। व्हाइल द इनपुट सिग्नल इज अप्लाई टू द कैपेसिटर, जबकि जो इनपुट सिग्नल है वो कैपेसिटर के अलोंग सप्लाई किया जाता है एंड आउटपुट इज ड्रॉन अक्रॉस द रेसिस्टर और रेसिस्टर के अलोंग आउटपुट को कैलकुलेट किया जाता है। इन दिस सर्किट अरेंजमेंट द कैपेसिटर हैज अ हायर रिएक्टेंस एट लोअर फ्रीक्वेंसी, so it acts as an open to the low frequency into signal until cutoff frequency fc is reached। तो मतलब यहाँ क्या, यदि फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। जब कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो यहाँ ये जो सर्किट है ये ओपन, जो कैपेसिटर का पार्ट है ये जो पार्ट है ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल पास नहीं होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी रखा जाता है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है उसके वैल्यू है वो कम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो रिएक्टेंस थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू है वो हमेशा कम होना चाहिए। ये कम तभी होगा जब हमारा फ्रीक्वेंसी हायर होगा। तो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। जब ये डिक्रीज करेंगे तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना होना ही चाहिए जिसके बाद हमें हाई रेंज के फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर देखने को मिले। तो यहाँ पर इस हाई पास फिल्टर में ये कंडीशन रखा जाता है कि हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होता है एक हायर फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि रिएक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी के। यदि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो ये इस लेवल तक डिक्रीज करेगा कि हमारा जो कैपेसिटर का पार्ट है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा और इजीली इनपुट सप्लाई को आउटपुट टर्मिनल पे सेंड करेगा जहां हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इसी प्रिंसिपल पर ये हाई पास फिल्टर काम करता है कि हाई रेंज के फ्रीक्वेंसी पर इसके कैपेसिटेंस डिक्रीज करते हैं और इजीली ये सिग्नल को हाई रेंज के फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को ये पास होने देते हैं कैपेसिटर से। पैसिव आरसी हाई पास फिल्टर की बात करें तो पैसिव आरसी हाई फिल्टर यहाँ पर जो रेसिस्टेंस और कैपेसिटर लगे होते हैं इसके कारण इसे आरसी हाई पास फिल्टर कहते हैं। साथ ही साथ ये एक पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल पावर फॉर द वर्किंग ऑफ फिल्टर। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल पावर नहीं लगाया जाता है वर्किंग के लिए। हेयर द कैपेसिटर इज रिएक्टिव एलिमेंट एंड आउटपुट इज ड्रॉन अक्रॉस द रेसिस्टर और आउटपुट रेसिस्टर के अक्रॉस ड्रॉन किया जाता है।
हाई पास फिल्टर की बात करें, हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हमारे पास, और इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ही जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को ये हाई पास फिल्टर पास करते हैं, और इसके नीचे जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसे स्टॉप बैंड में ही रोक दिया जाता है और इसे सर्किट से पास नहीं होने दिया जाता है। तो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद के जो फ्रीक्वेंसी मिलते हैं वो हाई पास फिल्टर से इजीली पास करते हैं, और इस तरह के नेटवर्क को हाई पास फ्रीक्वेंसी के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। हाई पास फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन है। ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, ट्रांसफर फंक्शन जो डिफाइन किया जाता है वो आउटपुट बाय इनपुट, जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में उसके रेशियो को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो रेसिस्टेंस के अलोंग जो इम्पीडेंस होगा ZR वो R होगा, और ZC जो कैपेसिटर के अलोंग जो इम्पीडेंस होंगे वो ZC 1/SC, इसे यदि S डोमेन में लिखे तो ये होगा 1/SC। अब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट इम्पीडेंस जहां पर हमारे पास सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगा है तो ZR होगा, जबकि इनपुट इम्पीडेंस हमारे पास रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगा है, तो इक्विवेलेंट इनपुट रेसिस्टेंस जो होंगे, इक्विवेलेंट इनपुट इम्पीडेंस जो होंगे ZR और ZC दोनों होंगे। यदि ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, ट्रांसफर फंक्शन में हमारा रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, और इसे इम्पीडेंस के टर्म में लिखते हैं। जो आउटपुट के इम्पीडेंस होते हैं और जो इनपुट के इम्पीडेंस उनके रेशियो होते हैं। तो हमारा Z आउटपुट जो था वो ZR था, और Z इन तो था ZR प्लस ZC था, और इसे ZR का वैल्यू R रखा गया है, ZR का वैल्यू R रखा है और ZC का वैल्यू 1/SC रखा गया है। इसे कैलकुलेट करने पर जो हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, S डोमेन में जो कहलाएगा S/S प्लस 1/RC। अब एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो आप इसे बोल सकते हैं TS इक्वल टू अल्फा 1 S प्लस ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर जो अल्फा 1 है ये एक पीक एम्पलीट्यूड है किसी भी हाई पास फिल्टर के, तो ये एम्पलीट्यूड सिग्नल है अल्फा 1, और ओमेगा नॉट एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब यदि S के वैल्यू को टेंस टू इन्फिनिटी किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं S के वैल्यू को टेंस टू इन्फिनिटी किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक हमारे पास जो फाइनल हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बनेंगे, यदि S टेंस टू इन्फिनिटी किया जाए तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा अल्फा 1 जो एक एम्पलीट्यूड सिग्नल होंगे। यदि S टेंस टू 0 किया जाए तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आएंगे वो 0 के इक्वल्स होंगे। देयरफॉर इट शोज द 0 मैग्नीट्यूड फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी। तो 0 मैग्नीट्यूड पे ये लोअर फ्रीक्वेंसी होंगे, जबकि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द हायर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें जिसे हम 2πf0 कहते हैं, तो ये इक्वल टू 1/RC होता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होते हैं। और यदि यहाँ से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाए तो आप इजीली यहाँ से f0 निकाल सकते हैं जो होगा 1/2πRC। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ फ्रीक्वेंसी दैट क्रिएट्स अ बाउंड्री बिटवीन द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। जो पास बैंड होते हैं और स्टॉप बैंड होते हैं इसका एक बाउंड्री होता है, और इस पार्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ही जो हायर फ्रीक्वेंसी मिलते हैं वो हाई पास फिल्टर से पास करते हैं। तो ये एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फॉर अ हाई पास फिल्टर। इफ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देन इट विल अलाउज द पासिंग द सिग्नल। और हमेशा हाई पास फिल्टर के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होंगे वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अधिक होंगे। एंड इफ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देन इट विल बी एटेन्यूएट द सिग्नल। यदि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारा फ्रीक्वेंसी कम होता है तो ये सिग्नल को एटेन्यूएट करेगा। तो यहाँ पर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला देख सकते हैं, FC = 1/2πRC। यदि हमारे पास दो
हाई पास फिल्टर को कनेक्ट किया जाता है जहां पर हमारे पास 2 रेसिस्टेंस होंगे, 2 कैपेसिटर होंगे। तो वहां पर जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई रूट अंडर R1 C1 R2 C2, जब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के हाई पास फिल्टर होंगे जहां पर 2 RC सर्किट लगे होंगे। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है हमारे पास कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है वो होता है R1 C1 R2 C2 रूट अंडर में। तो अब यदि R1 का वैल्यू R2 के बराबर हो जाए और C1 का वैल्यू C2 के बराबर हो जाए, यहाँ पर जो इक्वेशंस बनेंगे ये R1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बनेंगे और रूट से जब ये बाहर आएंगे तो सिंपल 2 पाई RC हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनेगा सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर के लिए। तो ये था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट्स। अब हाई पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और हाई पास फिल्टर बोट प्लॉट की बात करें तो हमारे पास गेन जो होता है, हमेशा गेन जो होता है वो डीबी में होता है जहां पर 20 log V आउटपुट बाय V इनपुट होता है। तो किसी भी हाई पास फिल्टर के जो गेन होते हैं वो 20 log V आउटपुट, जो हमारे आउटपुट वोल्टेज होंगे वो बाय इनपुट वोल्टेज। और इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को आप देखें तो ये हमारा स्टॉप बैंड है जहां पर फ्रीक्वेंसी को स्टॉप किया जाता है। साथ ही साथ हायर फ्रीक्वेंसी, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है उस फ्रीक्वेंसी को पास बैंड से इजीली पास होने दिया जाता है जिसे हाई पास फिल्टर कहते हैं। तो ये हमारा एक पास बैंड है। साथ ही साथ यहाँ पर फेज शिफ्ट भी देखने को मिलता है। यदि एक पार्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास जो पहला एक 90 डिग्री था, जब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करता है तो यहाँ पर फेज में चेंजेस देखने को मिलता है जिसे फेज शिफ्ट कहते हैं। और इस वैल्यू जहाँ पर फेज शिफ्ट होता है वहाँ वो जो थीटा का वैल्यू होता है वो होता है tan इनवर्स 1/2 पाई RC। तो ये फेज शिफ्ट का एक फॉर्मूला है, जिस तरह से हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2 पाई RC। सिमिलरली हमारे पास फेज शिफ्ट भी होता है हाई पास फिल्टर में। यदि एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाई पास फिल्टर, दीज फिल्टर्स आर यूज्ड इन द स्पीकर एंड फॉर द एम्पलीफिकेशन and high pass filter is used to remove the unwanted sound near to the lower end of the audible range to prevent the amplification of DC current and that could harm the amplifier. High pass filter are used in the AC coupling में इसे यूज किया जाता है। हाई पास फिल्टर इस इमेज प्रोसेसिंग में इसे यूज किया जाता है। साथ ही साथ इट इज यूज इन द एम्पलीफायर, इक्वलाइजर, स्पीकर टू रिड्यूस द लो फ्रीक्वेंसी नॉइज एंड फॉर द शार्पिंग द इमेज। हाई pass filter are used in the image processing. It is used in the various control system. तो ये एप्लीकेशन थे हाई पास फिल्टर के।